सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद सोच के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान और मेरे साथ मौजूद है हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब, आज एक अहम चीज हुई और सब इंतजार में है कि इसका क्या फैसला आता है। जो ये फुल कोर्ट का इजलास है, आपको क्या लगता है इसका क्या फैसला एक्सपेक्टेड है और इसकी क्या पॉजिटिविटी होगी, और क्या गवर्नमेंट को इससे कोई खतरा लाहक है या नहीं? देखिए जी, फुल कोर्ट मीटिंग नए चीफ जस्टिस आए हैं, उन्होंने बुलाई है। अब तो इतने फोरम बन चुके हैं। जुडिशल कमीशन एक आईनी जो वो फोरम है जो बेंच बनाता बनाएगा। और केसेस की फिक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट की कमेटी है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की अलग कमेटी होगी। तो फुल कोर्ट में जो वैसे देखा जाए तो वो तो एक कर्टसी मीटिंग होगी और इसमें अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस की जाएगी। लेकिन आज की फुल कोर्ट इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे काफी बड़ा एक यानी आप कह सकते हैं असाल्ट हुआ है। जिस हम्म। तरीके से एग्जेक्टिव ने जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है। जजेस की अपॉइंटमेंट तो चले ठीक है, कई ममालिक में है कि एग्जेक्टिव के पास है, पार्लियामेंट के पास है। जो इंटरनल मामलात हैं कि केस बेंच बनाने वाले, उसमें भी एग्जेक्टिव ने अपना रोल बढ़ाया है कि जी कौन कौन से जज होंगे। तो हम्म। अब ये सूरत हाल 26वीं यानी तरमीम के बाद इन जजेस का बैठना ये हम्म। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये क्या स्ट्रेटजी अपनी जो नहीं डिवाइस करते हैं। और जो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो सुपरसीड हो गए थे, वो बताया जा रहा है कि वो उन्होंने भी फुल कोर्ट मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए अटेंड की। वो भी उन्होंने मुल्क है, सऊदी अरब में है, उम्रा हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो उन्होंने भी अटेंड की मीटिंग। तो अब देखते हैं, एलामिया आता है और फिर टाइम लगेगा कि इनसाइड क्या है। 1.5-2 घंटे मीटिंग बताया जा रहा है चलती रही। अब 1.5-2 घंटे में क्या होता रहा। हम्म। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि अब 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था कि क्या ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा नहीं निकला था कि 27वीं तरमीम भी लानी पड़गी कि एक और जनाजा निकाला जाए? एक तरफ मौलाना साहिब कहते हैं कि ये जो काले नाग के दांत थे ये निकाल दिए, और फिर मौलाना साहिब ने इसी तरमीम के मतलब इसकी फेवर में ही वो रहे। अब 27वीं तरमीम पे वो कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो क्या मौलाना साहिब का स्टांस दोबारा से चेंज होगा, या इस दफा ये जो 27वीं तरमीम है जिसमें कोई खामियां रह गई, या शायद गवर्नमेंट को एक डर पड़ गया कि याया अफरीदी साहब जो हैं ये हमारा टूल नहीं बन रहे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को तो अब हमने अपना टूल बनाना है, तो क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? जी जी, या अफरीदी साहब जो है वो उन्होंने जिस दिन से ओहदा संभाला है, जो हुकूमत की लोगों की सोच थी कि जी ये जो दो जज सुपरसीड हो गए हैं, जैसे मंसूर अली शाह जैसे मुनीब अख्तर, ये इस्तीफा दे देंगे। हम्म। और वो समझे कि जिस तरह और आर्मी में होता है कि जी वो जो है वो एक आर्मी चीफ बनते हैं तो दूसरे जो है वो जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जजेस का मामला जरा डिफरेंट है। यहाँ 26वीं आईनी तरमीम का भी जुडिशियल रिव्यू होना है। दूसरा हम्म। 19 में भी हमने देखा कि सिजाद अली शाह जब जूनियर जज को लगाया गया तो जस्टिस अजमल एग्जैक्टली। मिर्जा जो थे उन्होंने रिजाइन नहीं किया, और उसके बाद अलियार ट्रस्ट केस के बाद फिर वो चीफ जस्टिस बने। तो अभी एग्जैक्टली। तो इसकी लीगल जो स्टेटस है ठीक है, 26वीं यानी तरमीम इसका, लेकिन जुडिशियल रिव्यू तो होना है। तो बिल्कुल। एक तो ये हुआ कि जजेस ने रिजाइन नहीं दिया दोनों ने। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसमें इन दोनों जजेस को फिर जैसे याया अफरीदी साहब ने शामिल कर दिया। तीसरा एग्जैक्टली। उन्होंने कोर्ट मीटिंग बुला ली। चौथा उन्होंने अब जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस के हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ली एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस 7 तारीख को। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग 8 को बुला ली है। और इसके अलावा जो मेरी इतला है वो ये है कि जैसे याहिया अफरीदी की तरफ से वाज़ेह पैगाम है, इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी मामले में हल्दिया में अलाउ नहीं की जाएगी। और ठीक है। कुछ बता ये कहते हैं कि वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं, और ये अब अगर ऐसा वाकया आया तो उन्हें तो कंटेम्प्ट कार्रवाई करनी। तो मेरा ख्याल हम्म। है कि हुकूमत को जो ये था कि हम मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड करके जो वो चाह रहे थे, वो मकासद उनको लग रहा है कि वो नहीं हो रहे ये। तो अब ये 27वीं तरमीम में भी अदलिया कहा तो जा रहा है कि और मामलात हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये
फिर अल्दिया में जो चीजें रह गई हैं, अल्दिया कंट्रोल अगर नहीं हो रही तो ये 27वीं क्या, ये 28वीं भी लाएगी। मेन जो ठीक है, पर्पज है कि अल्दिया को कंट्रोल किया जाए। कि कुछ कह रहे हैं कि आएगी और कुछ पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी। फिर अगर हम कोई टीवी लगाते हैं तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि अभी कुछ क्यादत कह रही है कि नहीं आएगी और कुछ कहती है कि आएगी। तो ये क्या लगता है, आएगी? और अगर आएगी तो सिर्फ इस्तीफे दिलवाने के लिए आएगी? क्योंकि कुछ जजेस को वो नहीं चाह रहे कि वो किसी भी जगह पे उनको नजर भी आ जाए, पता नहीं कोई पर्सनल ग्रज है इनको। तो क्या ये स्पेसिफिकली इस्तीफों के लिए ही आ रही है कि इन जजेस के तो इस्तीफे हम हटवाएं इस वक्त, इनको तो मंजर आम से हटाएं हम? देखिए, अब ये कहना कबल वक्त है। कल आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, उन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें देखना है कि जी कौन जज हो। तो वो ये कह रहे थे कि जी बेहतर हो कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर कंट्रोवर्सी में माजी में रहे हैं रिसेंट पास, तो वो ना हिस्सा बने क्योंकि उसमें बड़े ठीक। अहम केसेस आने हैं। तो और उन्होंने ये और जैसे याहिया अफरीदी भी ना बने क्योंकि वो गैर मुतनाज़ है। तो ठीक है। वो मुतनाज़ा हो जाएंगे और ये गैर मुतनाज़ा है, ये मुतनाज़ा है, तो ये फिर ना बैठे। तो हुकूमत हम्म। तो एक ही कह रही है, उनके लिए है कि जी चौथे नंबर से जैसे अमीनुद्दीन खान ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड हो, एक ही ठीक है। उनकी जो है वो खुला उससे ही है। तो जिस तरह पीटीआई जो है वो कहा जाता था कि जी वो जैसे मंसूर अली शाह का नाम ले रही है और उनपे, इसी तरह हुकूमत भी जब जैसे अमीनुद्दीन खान का नाम बार बार कि जी चौथे नंबर का ही जज हमें प्रिजाइडिंग जज हो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो हेड करे, तो ये भी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और ये चीफ जस्टिस नए आए हैं याहिया अफरीदी साहब, उनको होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि वो सही। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड हो। और अगर सीनियर 5 जजेस अगर आप देखें इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसमें हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है और सीनियर जजेस हैं। तो ये बेस्ट बेंच है 5 का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाए। जैसे याहिया सही। अफरीदी है, जैसे मंसूर अली शाह है, जैसे मुनीब अख्तर हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान है, और जैसे जमाल मंदोखेल है। लेकिन बगैर ये सही। लग रहा है कि अब फोरम शॉपिंग हुकूमत करना चाह रही है। और जजेस की भी मखसूस उन्होंने हम ख्याल अपने जज, माजी में हम ये इल्ज़ाम लगता था जी पीटीआई वाले हम ख्याल जज चाहते हैं, अब यहाँ भी ये है कि जी हम ख्याल क्यों। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ठीक है। हुकूमत के पास 13 में से 5 पक्के वोट हैं। सही है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे जो हैं वो भी इनकी साथ जाएंगे क्योंकि वो प्रो गवर्नमेंट इस वक्त स्टांस लिया हुआ है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। तो एक वोट सही। चाहिए। वो 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनमें से कोई अगर मिलता है हुकूमत को, तो हुकूमत अपना जज, अपना प्रिजाइडिंग जज और जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकती है। सही। तो अब देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक सवाल ये भी आएगा कि जी प्रिजाइडिंग जज जो जुडिशल कमीशन है उसमें लिखा हुआ था कि जी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले बनेगा और उसके बाद उसका भी एक कंट्रोवर्सी है, एनॉमली है कि उसको कैसे हल किया जाए। तो सही। भी तो ये है कि 27वीं तरमीम में जो है वो जो, ताकि अगर कोई फिर भी कोई रूम मिल गया अदलिया को कि किसी तरह सही। भी अपनी इंडिपेंडेंस दिखा सके, तो वो भी दरवाजा बंद किया जाए, कोई खिड़की बंद की जाए, रोशनदान बंद किया जाए, ताकि अदलिया बिल्कुल एक कंट्रोल रहे। लेकिन ये जो अदलिया में अभी एक बड़ा अच्छा स्टेप हुआ कि ये जो अदलिया है इसमें एक डिवीजन आ गई थी। जो डिवीजन खत्म होगी जब याया अफरीदी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मंसूर साहिब और मुनीब साहिब को जब रिस्टोर किया कमेटी के अंदर, तो ये डिवीजन तो एक तरह से खत्म होगी। गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनके इस्तीफे आ जाते, इस्तीफे आए नहीं, डिवीजन खत्म होगी। तो अब क्या गवर्नमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनको इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से वो इतना कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अब डिवीजन तो खत्म होगी, बजाहिर भी नजर आ रहे हैं जिनसे मसला था, जिनको बुरा समझा जाता था, वो तो अल्लाह अल्लाह करके चले ही गए। तारीख के एक सबसे जो एक स्याह वो थे, जितने जजमेंट्स दे सकते थे, काजी साहब की मैं बात कर रही हूँ, वो तो शुक्र है कि चले गए। तो अब क्या अदलिया का जो ये अब आपस में जो एक यूनिटी हुई है, ये थ्रेट है गवर्नमेंट के लिए? देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो है वो पैनिक वादे है। कल आपने देखा होगा स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी कहा कि जी मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फैसला है उस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। तो ये ठीक क्या है। पैगाम दे जा रहे हैं, ये अनारकी की तरफ। फिर राना सरोवर साहब ये बात कर रहे हैं, कल से कुछ लॉ मेकर्स ने ट्वीट किए हैं जी कि ये 2 सीनियर जज जो है वो रिजाइन करें। ये एक्सपेक्टेशन जो लगाना कि जी रिजाइन करना, मैं समझता हूँ इन जजेस ने अगर रिजाइन किया तो ये एक बड़ी इनकी तरफ से अदलिया के साथ ज्यादती होगी। सही उनको है। वेट करना चाहिए जुडिशियल रिव्यू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंडोर्स कर देती है फुल कोर्ट,
और ये माजी में भी जब भी अदलिया के मुतलका जब भी अमेंडमेंट हुई है तो इनको रिव्यू जो है जुडिशियल रिव्यू फुल कोर्ट करता है, 18वीं बिल्कुल। तरमीम हो 21वीं तरमीम हो। तो अब फुल कोर्ट बैठना चाहिए और देखना चाहिए इस मामले को, और जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के उन पे अमल दरामद होना चाहिए। तो ये इस वक्त हुकूमत को जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि जी काजी फैसल साहब जो निज़ाम की गारंटी थे और हर मामले में हुकूमत जो मर्जी करती, क्योंकि अब तो बड़ा वाज़ हो गया था ना कि ये जो फैसले ना मानने वाला मामला है, या ये इसका कौन, काजी साहब का नोट देखें तो उन्होंने तो कह हम्म। दिया है कि जी अपने मिनॉरिटी व्यू में कि जी ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला अमल दरामद नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है। बड़ा बात यह है कि वो अब सहूलत जो है हुकूमत को वो मैसर नहीं रही काजी साहब। तो अब मुझे लग रहा है कि इनको जो है वो फिर ये गलती करेंगे। अब बेहतर होता कि मंसूर अली शाह अगर नोटिफाई हो जाते तो ये जो अमेंडमेंट इन्होंने की, तो एक ये होता कि जी ये बोनाफाइड एक्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक जज एक पर्सन के लिए, क्योंकि आप देखें जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि इससे पहले हम्म। जब उमर अता बंदयाल साहब के दौर से जब भी इनको मसला आया इन्होंने पार्लियामेंट का सहारा लेके अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। पहला इकदाम बहुत अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 जजेस की कमेटी थी, क्योंकि माजी में हम देखते हम्म। रहे हैं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने इख्तियारात को जो वो बेजा डिस्क्रिशनरी इस्तेमाल किया, मिस यूज किया, ओवर जुडिशियल ओवर रीच की। तो ये था कि जी वो बड़ा अच्छा इकदाम है, वो यानी वो एक्ट है। उस एक्ट आया, फिर रिव्यू के हवाले से एक एक्ट आया। जब ये हुकूमत अब आई है तो इन्होंने देखा कि अब बल्दिया को, क्योंकि जो ये निज़ाम है इस पे बड़े इल्जाम हैं चीज़ें कि जी फॉर्म 47 और ये, तो अदलिया को हम्म। कंट्रोल करना है। तो उसके लिए पहले दिन से ये था कि जी एक जुडिशियल रिफॉर्म, और उसके लिए फिर ये था कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये कम अज कम अगले 3 साल रहे। तो एक क्या कहा गया, चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ा आ रहा है जी, फिर कहा गया जी हर जज को 2 साल मिलेंगे, फिर कहा गया जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आ रही है, आखिर हम्म। में कॉन्स्टिट्यूशन बैंक तक बात हुई है। हम्म। फिर आखिर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो सीनियर मोस्ट मोस्ट कॉम्पिटेंट जज मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दोनों, उनको सुपरसीड करके अब भी इनको ये है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और यही अफरीदी साहब करना- वो उस तरह नहीं है, वो तो यानी बाई बुक चलने वाले हैं, लेकिन कम से कम जो सीलियंट फीचर है हल्दिया की आज़ादी, उसको तो उन्होंने कोशिश करनी है कि वो प्रोटेक्ट करना ही है, या जो जा चुकी है सलब हो चुकी है उसको ख़त्म करना है। अब ये है सही। कि ये सब कुछ इस चक्कर में हो रहा है, 27वीं तरमीम हो 28वीं तरमीम हो, और मामला अब देखिए, आप चीफ जस्टिस आपकी मर्जी के आ गए, अब क्या मसला आ रहा है, अब क्यों इतना ज्यादा है कि जी फलां हो। अब कुछ चीज तो अदलिया पे भी छोड़ देनी चाहिए, जजेस पे छोड़ देनी चाहिए कि वो अपना करें मामला। सही। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसा अब ये क्या करेंगे कि जिसमें बुग़्ज़ इमरान जो है वो और वाज़ेह हो जाए, क्योंकि अब पीछे कुछ रह नहीं गया। पहले तरमीम आती है, फिर एक एक सजेशन आती है कि जी जज साहब की एज बढ़ा दी जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाता है, अभी बनेगा। और फिर उसमें ये चाहते हैं कि अमीनुद्दीन साहब जो है उनको ही वही बेंच के सरबराह हो। तो ये कहाँ तक जाएगा बुग़्ज़ इमरान, और इस बुग़्ज़ इमरान में अवाम जितना सफर कर रही है इसमें क्या होगा, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तानियों का? देखिए, ये बुग़्ज़ इमरान से भी मैं समझता हूँ कि जो है वो अ, ज्यादा एक मामला है। चलें, सियासी जमातें तो जेर अताब रही हैं, नून लीग साकिब निसार के दौर में जेर अताब रही, पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी, लेकिन चौधरी इस साहब। तरह ये एक इदारे को अंडरमाइन नहीं किया गया। अब हम्म। ये है कि इदारे को आप तकरीबन यानी कंट्रोल करने का प्लान है, तो ये इमरान खान एक या मंसूर अली शाह एक शख्सियत है, उनका इशू नहीं है ये मामला, या ये मामला है कि जी आपने एक इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा अंडरमाइन यानी कर रहे हैं, और उसके लिए आपने जो है वो किया गया है कि जो ये अब आगे हम्म। जो आप करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब वो सूरत हाल नहीं है, अब जुडिशरी ने रिएक्ट करना है। रिएक्ट उन्होंने अपनी जो स्पेस है जो काजी साहब ने दे दी थी दूसरे हम्म। इदारों को, उसको हम्म। लेना है। आज की जो फुल कोर्ट मीटिंग का जो एलामिया है अभी तक हमारे सामने नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ वो हम्म। एलामिया भी एक आध लाइन में भी उसमें हो कि जिससे आपको अंदाजा हो कि किस तरफ मामला जाना है। मे भी वैसे यही अफरीदी साहब के बारे में ये है कि वो एक्शन उनके नजर आएंगे, उनका ये नहीं है कि एलामिया नजर आएंगे कोई बात करेंगे, फैसले वो हम्म। ज्यादा करेंगे, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो ये मामला है। अब मुझे लग रहा है कि जो है जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिसमें सही। तयन होगा कि क्या जो हुकूमत है उसके जो इकदाम थे उसके हम्म। पीछे क्या मामला था। बेंचेस का जो है कि जी हमने लाइक माइंडेड बेंच बनाना है, तो वो नहीं मुनासिब। वो अदलिया में भी मेरा ख्याल है जज इस पे रिएक्ट करेंगे कि ये हम्म। मामला नहीं हो सकता आप। और वो जज जिनको ये कहें हुकूमत नाम लेगी, उन जजों के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो हुकूमत बार बार उनका नाम लेके जी नहीं नहीं यही जज हो। तो ये उन हम्म। जजों के लिए भी परेशानी का लम्हे फिक्री है कि क्यों हुकूमत उनको चाह रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हुकूमत तो अपने आप को बहुत एक्सपोज कर चुकी है और मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हसनात साहिब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे जानने को हमें बहुत कुछ मिलता है और हम ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करेंगे, क्योंकि ट्विटर पे अक्सर ब्रेकिंग न्यूज आप भी देते हैं और सबसे पहले देते हैं। हाँ तो जी। देखते हैं कि है अब ये किस करवट बैठता है, और अब जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के जो हथकंडे हैं ये किस तरह से कुछ करके अब 27वीं आईनी तरमीम आएगी या नहीं आएगी, इसका भी अभी देखने को मिलेगा। आगे पूरा हफ्ता हम शायद इसी चीज पे डिस्कशन करते रहेंगे, बिकॉज यू नेवर नो, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो जाता है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।